हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। नंबर 1 ज्ञान दर्पण क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और जो आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो वो आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। अपन बात कर रहे थे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो संस्कृत व्याकरण का इतिहास है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो राधे राधे सभी को, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो संस्कृत व्याकरण का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं उससे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उससे जो वंचित नहीं रह सके। अपन क्लास कैसी भी हो लेकिन जो कंटेंट है जो विद्यार्थियों आपके लिए महत्वपूर्ण है, कंटेंट क्या है, कंटेंट जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो नोट्स मेरे बनाए हुए हैं उनमें से आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको वो संस्कृत जो व्याकरण है उसका मैं आपको ज्ञान करवा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने बात कर ली थी कि अपन जो है संस्कृत व्याकरण का इतिहास संस्कृत व्याकरण के इतिहास की अपन बात कर रहे थे। संस्कृत व्याकरण के इतिहास की अपन बात कर रहे थे और जो है अपन ने वारस्पति परंपरा पढ़ ली थी। कौन सी? वारस्पति परंपरा अपन ने पढ़ ली थी। 2 परंपराएं पढ़ी थी अपन ने। कौन कौन सी पढ़ी थी वो बात दोहरा देता हूँ मैं एक बार। परंपरा पढ़ी थी अपन ने कि 2 प्रकार की परंपरा होती है, वारस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। वारस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा ये अपन ने बात कर ली थी। अपन ने वारस्पति परंपरा के बारे में बात की थी कि वारस्पति से जो परंपरा कैसे आई है। तो सबसे पहले ब्रह्मा को ज्ञान था, ब्रह्मा से बृहस्पति को ज्ञान हुआ, बृहस्पति से इंद्र को, और इंद्र से भारद्वाज को, और भारद्वाज से ऋषियों को, ऋषियों को ज्ञान हुआ। और ऋषियों के बाद में ब्रह्मा को, वो ब्राह्मणों को। देखिए लालियों, अपन जो है संस्कृत व्याकरण की बात कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण का इतिहास, जो व्याकरण का इतिहास कैसे संभव हुआ आज वो अपन बात कर रहे हैं। क्योंकि अपन को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अपन को इस जो व्याकरण का है वो इतिहास पहले जानना पड़ेगा। उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे। जो व्याकरण है वो कैसे निष्पादित हुआ उसके बारे में अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इंद्र, भारद्वाज ऋषियों से और फिर ब्राह्मणों के पास व्याकरण का ज्ञान हुआ। इस तरह से जो प्रथम जो शिक्षक हैं उसकी बात अपन ने की थी, बृहस्पति थे। और इंद्र जो है अध्येता थे। अध्ययन करने वाले कौन थे? प्रथम इंद्र। और इंद्र ने अध्ययन प्राप्त करके ही कौन सा व्याकरण जो है रचा? इंद्र व्याकरण। इंद्र या इंद्रिय व्याकरण? कौन सा? इंद्रिय व्याकरण। इंद्रिय व्याकरण ये अपन ने बात कर ली थी। इंद्र व्याकरण में जो है 1 लाख नियम थे। 1 लाख नियम से पाणिनि ने कितने कर दिए? 2500 जो नियम वो बना दिए। किसने? पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। कौन ने? पाणिनि।
जो संस्कृत व्याख्याता माने जा सकते हैं। आज के टाइम पे पाणिनि व्याकरण अपन पढ़ते हैं ना, ये कितने श्लोक, कितने नियम थे इनके ग्रंथ में, व्याकरण में, 1 लाख से इन्होंने 2500 कर दिए, तो इनके कितने हो गए, 2500 नियम पाणिनि ने दिए। इसके आगे अपन ने बात की थी कि भारद्वाज और ऋषियों ब्राह्मणों तक ये व्याकरण पहुंचा। इंद्र के बाद में धरती लोक पे भारद्वाज और ऋषि मुनियों तक, ब्राह्मणों तक और फिर अन्य तक इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, ये अपन ने बात कर ली थी। इधर माहेश्वरी सूत्र में अपन ने बात कर ली थी कि और आगे भी अपन इसी की आज चर्चा करने वाले हैं कि इसे सौ सूत्र जाल भी कहा जाता है। माहेश्वरी परंपरा को माहेश्वर सूत्र निष्पादित किए गए। इससे डमरू के द्वारा शिव ने, किन्होंने, भगवान शिव ने जो डमरू बजाया उससे 5 और 9 बार बजाया, जिससे स्वर और व्यंजन वर्ण निकल कर आए। जैसे अपन आपको बात भी किया था कि जो माहेश्वरी सूत्र है वो कितने 14 है। ऐ ओण ली ऋग ए ओंग ए ओच अय वरक जब ये जबगढ़ 10 सर है ना, ये कितने 14 है। इसके अपन आगे भी बात करेंगे, माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे जब ये व्याकरण की अपन पूर्णतः चर्चा कर लेंगे, या आप जो है इसके बारे में समझ जाओगे कि व्याकरण क्या है। और यहीं से कई बार प्रश्न उठा लेता है आरपीएससी। कौन? आरपीएससी के आप पेपर उठा के देखो, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। माहेश्वरी सूत्र का दूसरा नाम क्या है, शिव सूत्र जाल किसे कहते हैं, और जो है प्रत्याहार है वो कहाँ से निकल कर आए, है ना, प्रत्याहार कहाँ से निकल कर आए, प्रत्याहार कहाँ से निकल कर आए, ये अपन बात करेंगे। क्या अपन बात करेंगे। और इसके अलावा अपन ने माहेश्वरी सूत्र में जो है प्रत्याहार की अपन बात कर चुके हैं कि प्रत्याहार कहाँ से निकल कर आए, ये अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में माहेश्वरी सूत्र में 3 जो है तीन ग्रंथ रचे गए, और 3 विद्वानों के नाम कौन कौन से हैं। अपन ने पाणिनि पढ़ा, कात्यायन पढ़ा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि पाणिनि का ग्रंथ था। पतंजलि का था महाभाष्य। कौन सा? महाभाष्य। कात्यायन का था वररुचि। और पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी। ये अपन ने बात कर ली थी। इन तीनों ग्रंथों को क्या कहा गया? तदुक्ति। क्या कहा गया? तदुक्ति। क्या कहा गया इनको? तदुक्ति। तदुक्ति इनको कहा गया लालियों। ये विद्यार्थियों, इनके ग्रंथों को क्या कहा गया? तदुक्ति। और इन तीनों महाविद्वानों को क्या कहा गया? अरे बोलो लालियों, क्या कहा गया? त्रय मुनि। कौन से मुनि? त्रय मुनि। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने ये बात कर चुके हैं। कौन कौन सी? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की। पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी, कात्यायन का ग्रंथ वररुचि और पतंजलि का महाभाष्य। इनको तीनों ग्रंथों को क्या बोलते हैं? तदुक्ति। और इन तीनों महाविद्वानों को क्या बोलते हैं? त्रय मुनि। इन तीनों विद्वानों को क्या बोलते हैं? त्रय मुनि। पाणिनि का जो समय अपन ने जाना वो 500 BC, और कात्यायन जी का 300 BC, और इनका 150 BC। ये अपन ने बात कर ली थी।
अपन ने पाणिनि जी के बारे में बात की थी कि इनकी माता थी वो दाक्षी था, इसलिए इन्हें दाक्षी पुत्र कहा गया। इनके पिता, इनकी माता कौन? दाक्षी। इनके पिता कौन? पाणिनि। कौन? पाणिनि। पणिन, सॉरी, पाणिनि तो इनका पणिन पिता का नाम था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? पाणिनि पड़ गया। और ये कहाँ के थे, इसकी अपन बात करें तो ये सलातुर गांव, सलातुर गांव लाहौर, सलातुर गांव लाहौर वर्तमान कहाँ है ये? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। क्या? यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। पाणिनि के बारे में अपन बात कर रहे थे, उसमें यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी कि ये सलातुर गांव लाहौर वर्तमान पाकिस्तान से इनका जन्म हुआ। क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ ये मानते हैं। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। क्या? यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। और इनके बारे में बात करें तो हिमालय की तलहटी में, कहाँ? हिमालय की तलहटी में। हिमालय पर पर्वत ऊपर नहीं, हिमालय पर्वत के ऊपर नहीं, पर्वत के तलहटी में। कहाँ? ये पर्वत हो गया हिमालय पर्वत, उसकी तलहटी में, उसके तलहटी में पनेना गांव में। हिमालय की, हिमालय पर्वत की, हिमालय पर्वत की तलहटी में, हिमालय पर्वत की तलहटी में। हिमालय पर्वत की तलहटी में, हिमालय पर्वत की तलहटी में पनेना गांव है। देखो गांव का नाम भी नहीं बोलोगे आप, क्योंकि पाणिनि पनेना, पाणिनि पनेना, पाणिनि पनेना, पनेना गांव इनकी जो है तलहटी। पनेना गांव में इनके क्या है? जो हिमालय पर्वत की तलहटी है उसमें पनेना गांव है, वहां पर इन्होंने संघर्ष किया है। मान लो संघर्ष या तपोभूमि, तपोभूमि थी। क्या थी? तपोभूमि थी। क्या थी? तपोभूमि थी। जो हिमालय पर्वत की तलहटी है उसमें पनेना गांव है, वहां पर इनकी पाणिनि की, पाणिनि जी विद्वान है, उनकी क्या थी? तपोभूमि थी। आगे अपन बात करें तो पंचतंत्र, पंचतंत्र की बात करें। पंचतंत्र, इसमें पंचतंत्र में 5 कहानियां हैं, छोटी छोटी, छोटी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है पंचतंत्र ग्रंथ है। ये क्या कहता है पाणिनि जी के बारे में? कि इनकी मृत्यु है, इनकी पाणिनि जी की जो मृत्यु है सिंह के, सिंह यानी शेर, शेर से हुई। किससे हुई? शेर से हुई। जो पंचतंत्र ग्रंथ है वो इनकी मृत्यु के बारे में बताता है कि जो सिंह है उससे इनकी मृत्यु हुई मानी जाती है। और आगे अपन बात करें, और आगे अपन बात करें, ये अपन ने लाइन नहीं लिखी थी कल। हिमालय पर्वत की तलहटी पनेना गांव, पनेना गांव में इनकी तपोभूमि मानी जाती है। हिमालय पर्वत लिखो, लाइन, लाइन लिखो, लाइन ऐसे लिखो कि जो है
अपन बात कर रहे थे पाणिनि की। किसकी? पाणिनि की। तो पाणिनि जी के बारे में लिखो। पाणिनि की हिमालय पर्वत की तलहटी में पाणिनि जी का हिमालय पर्वत की तलहटी में पणेना गांव में, कहाँ? पणेना गांव में इनकी तपोभूमि थी। पणेना गांव में इनकी तपोभूमि थी। पणेना गांव में इनकी तपोभूमि थी। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पंचतंत्र ग्रंथ में पंचतंत्र ग्रंथ में पंचतंत्र ग्रंथ के अनुसार इनकी मृत्यु सिंह या शेर के कारण हुई। पंचतंत्र ग्रंथ के अनुसार इनकी मृत्यु सिंह या शेर के कारण हुई। देखिए लालियों, जो है पाणिनि एक विद्वान थे संस्कृत व्याकरण के। जो आज अपन संस्कृत पढ़ते हैं, जो आसान रूप अपन पढ़ते हैं, वो किसकी देन है? वो पाणिनि जी की देन है ना? इसकी देन है। पाणिनि जी जो है वो महान विद्वान की वजह से ही आज अपन जो है सरल और जो शुद्ध रूप है व्याकरण का वो पढ़ पा रहे हैं। और जो व्याकरण से ही है, संस्कृत से या व्याकरण से ही अपन भाषा को जान सक रहे हैं आज। और जो है इसका शुद्ध रूप अपन पढ़ पा रहे हैं किनकी वजह से? पाणिनि जी की वजह से। तो अपन को प्राचीन चीजें नहीं भूलनी चाहिए, है ना? चाहे वो इतिहास हो या प्राचीन तथ्य हो, इन चीजों को अपन को साथ में लेकर चलना चाहिए। प्राचीन चीजों को अपन यूं ही नहीं भूल सकते। आजकल जो ट्रेंडिंग चीजें हैं उनमें अपन प्राचीनता को नहीं खो सकते, है ना? और प्राचीनता को अपन बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। इसलिए देखिए आगे, देखिए ये लाइन लिखी है पहले। पंचतंत्र ग्रंथ के अनुसार मृत्यु पाणिनि जी की जो मृत्यु है वो सिंह और शेर के कारण हुई। आगे की लाइन लिखिए, आगे की लाइन लिखिए। पाणिनि या विद्वान पाणिनि जी, विद्वान पाणिनि को पंचपाठी माना जाता है। विद्वान पाणिनि जी को ये पाणिनि जो ये न और ये न है ना, ये दोनों नासिक के उच्चारण है। नासिका से होता है इसका उच्चारण, इसलिए पाणिनि देखो नासिका से इसका अपन जो है उच्चारण स्थान पढ़ेंगे ना, तब बात करेंगे न और न की। न और न जो है वो नासिक के वर्ण है। अपन बात करेंगे नासिका से बोले जाते हैं। अपन बात करेंगे उच्चारण स्थान की। अपु है, विसर्ज्य नाम कंठ है ना? ईचू यशनाम तालु, एदतो कंठोष्ट, ओदतो कंठोष्ट, ऋतु रसनाम मूर्धा। इस तरह से अपन बात करेंगे उच्चारण स्थान की। आगे बहुत मजा आने वाला है लालियों अपन को। अभी तो ये क्या इतिहास जो है मैंने खुद के नोट्स से बनाए हैं, मेहनत की है मैंने नोट्स बनाकर, वही आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपसे कोई लाइन नहीं छुपी होनी चाहिए, सारा कंटेंट आपको यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ाते आ रहा हूँ। बेसिक्स आपका क्लियर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली संस्कृत समझ में आने लग जाएगी। तो कैसे क्या हुआ? भगवान देखो, ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता थे,
कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा, उनसे ये जो आप पढ़ते हैं आज की संस्कृत, वो यहाँ से निष्पादित होकर आई है। देखो, भगवान ब्रह्मा शिव जिस विषय को पढ़ा है या समझा है, खुद ने पढ़ा है और खुद ने समझा है, उस व्याकरण और उस संस्कृत की बात करते हैं। महान थे वो विद्वान पाणिनि जी, कात्यायन, पतंजलि, जिन्होंने आज ये अपन को संस्कृत व्याकरण का इतिहास पढ़ने को मिलता है। देववाणी, प्राचीन भाषा, जो आज अपन पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलिए, अपन पंच पाठी की बात कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? पंच पाठी की। आगे चलते हैं हम। इतना अपन ने पढ़ लिया था, पाणिनि अपन ने पढ़ लिया था, और पाणिनि की और कुछ चर्चाएं रह जाती है तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पहला आ जाता है सूत्रपाठ। कौन सा पाठ? सूत्रपाठ। दूसरा आ जाता है धातु पाठ। कौन सा? पहला आ जाता है सूत्रपाठ, दूसरा आ जाता है धातु पाठ, और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आ गया? गण पाठ। कौन सा हो गया? गण पाठ। और चौथा कौन सा हो गया? उणादि पाठ। चौथा कौन सा? उणादि पाठ। सूत्र पाठ जो है, अपन पंच पाठी की बात कर रहे हैं। कौन से? पंच पाठी की बात कर रहे हैं। एक धातु पाठ भी है, धातु पाठ अपन ने ले लिया, गण पाठ हो गया, उणादि पाठ हो गया। अब अपन पांचवा है, वो है, पांचवा कौन सा है? लिंगानुशासनम। कौन सा? लिंगानुशासनम। लिंगानुशासनम। आज की क्लास में अपन ये पढ़ने वाले हैं लालियो, अपना जो पाणिनि जी अपन पढ़ रहे थे, इनके माता पिता, जन्म स्थल, इनके ग्रंथ और इनका जन्म कब हुआ, उस सब चर्चाओं के बाद में अब अपन बात करते हैं कि पाणिनि जी है, उन्होंने पंचपाठी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पंचपाठ लिखे, पंच पाठों का निर्माण किया। जो एक बड़ा व्याकरण था उसको पंच पाठों में और कम सूत्रों में समाहित किया, इसलिए उनको क्या माना जाता है? पाणिनि जी को पंच पाठी कहा जाता है। सूत्रों का निष्पादन सूत्र पाठ में किया। धातु आते हैं जैसे पठ धातु है ना, गम धातु, लट लकार, शब्द रूप, वो कौन से पाठ में दिए? धातु पाठ में। गण पाठ, गणित पाठ होते हैं, अपन आगे बात करेंगे। उणादि पाठ होते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। लिंगानुशासनम, लिंग चलते हैं ना, जैसे हो गया अपन लोट लकार हो गया, लट लकार हो गया, ये सारे लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये अपन लिंगानुशासनम में बात करेंगे। तो चलिए, सूत्र पाठ में कितने सूत्र थे? 3900 के लगभग माने जाते हैं। 3900 के लगभग इसमें सूत्र माने जाते हैं। किसमें? सूत्र पाठ में। एक मिनट क्लास। देखिए, सूत्र पाठ में कितने? 3914 भी लिख सकते हैं अपन। कितने? 3914 लगभग। तो क्या लगाना, इतने ही थे इनके, क्योंकि ये सूत्र पाठ आज भी है, तो अपन लगभग में तो क्या ही लिखे, 3914 मान सकते हैं अपन।
और इसके साथ ही इन्होंने क्या दिया, माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र की अपन ने काफी बार चर्चा कर ली। अब माहेश्वरी सूत्र समझ में आ गए होंगे आपको। कौन से सूत्र, माहेश्वरी सूत्र। कौन से सूत्र, माहेश्वरी सूत्र भी इन्होंने जो है दिए। 3914 सूत्रों के अलावा माहेश्वरी सूत्र हुए 14। कितने, 14 माहेश्वरी सूत्र दिए। इन्होंने दिए, पाणिनि जी ने दिए। किन्होंने दिए, पाणिनि जी ने दिए। अब धातु पाठ की बात करते हैं। कौन सा पाठ, धातु पाठ 1394। 1394 जो है वो धातुएं दी। किसको समझने के लिए, क्रियापदों को समझने के लिए। लालियों क्रियापदों को समझने के लिए पाणिनि जी ने 1394 धातुएं दी, क्रियापदों को समझने के लिए। कितने, 1394 धातुएं दी। किसने, पाणिनि जी ने। किसमें दी, पंचपाठी में। पंचपाठी में किसमें दी, धातु पाठ में दी। ये अपन बात कर चुके हैं। जैसे कौन कौन सी थी, जैसे कि अपन बात करें तो एदेताम धातु है। जैसे एद वो इस तरह से जो है, एदे सर्वताम इस तरह से जो है धातु पाठ इन्होंने दी। इन्होंने, पाणिनि जी ने दी। जैसे बात करें अपन भूसतयाम एद वृद्धो, इस तरह से इन्होंने क्या दी, धातु पाठ में धातुएं दी। कि भू धातु हो गई, सत धातु हो गई है ना, एद धातु हो गई, वृद्धो, ये क्या है, धातु पाठ में रूप है इनका। धातु पाठ में क्या है, रूप है। अब बात कर लेते हैं अपन गण पाठ की। 256 जो है गण रूप को बताने के लिए, गण रूप को बतलाने के लिए, गण रूप को बतलाने के लिए सूत्र दिए। क्या दिए, सूत्र दिए। 256 गणादि रूप को बतलाने के लिए इन्होंने सूत्र दिए। और अपन बात करेंगे उनादि पाठ और लिंगानुशासनम में। उनादि पाठ में तो कत प्रत्यय आगे, जैसे
कट प्रत्ययों के बारे में बतलाया गया है। इसके बारे में कट प्रत्ययों के सूत्रों के बारे में उनादि पाठ में बताया गया। और लिंगानुशासनम में मैंने भी समझाया था कि लिंगानुशासनम में क्या दिए गए, जो लकार थे, लकार किसमें दिए गए, लिंगानुशासनम में। लिंगानुशासनम की अपन ने बात करें तो क्या दिए, लिंग दिए, लिंग या लकार कितने दिए, 198 लकार को समझने के लिए जो है नियम दिए या सूत्र दिए। यहाँ तक अपन ने बात कर ली है। ये पूरा पंचपाठी है। पंचपाठी में पहला पाठ सूत्र पाठ, दूसरा पाठ धातु पाठ, तीसरा पाठ गण पाठ और चौथा पाठ उनादि पाठ, पांचवा पाठ लिंगानुशासनम। अब अपन इनको लिखेंगे, एक एक को लिखेंगे अपन। देखिए पहली लाइन लिखी है सूत्रपाठ, पहली हेडिंग लगा दीजिए इसे, पहली हेडिंग सूत्रपाठ। इस पाठ के अंतर्गत 3914 सूत्र, 3914 सूत्र व 14 माहेश्वरी सूत्र दिए, 14 माहेश्वरी सूत्र दिए। दूसरा लिख लो धातु पाठ, क्या लिख लो, धातु पाठ। लालियों आपको ये क्लास समझ में तो आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। इसको जितने भी लोग देखते हो इसको शेयर करो, है ना, इसको शेयर करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कंपटीशन हो और आपको भी पढ़ने में मजा आए, है ना। देखो लालियों, जब तक कंपटीशन नहीं होगा, जब तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, है ना, बराबर का प्रतिद्वंदी चाहिए ना लड़ाई के लिए। युद्ध में अगर समान प्रतिद्वंदी होगा तो अपन को युद्ध जीतने में भी मजा आएगा, है ना। तो समान प्रतिद्वंदी होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाए इस चीज़ को कि क्या संस्कृत व्याकरण का इतिहास रहा है। ये मैंने खुद से बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, वो आप सबके सामने कंटेंट प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो हैं आजकल ट्रेंडिंग चीज़ें उन्हें छोड़कर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाओ कि वो अच्छे से पढ़े, मन लगाकर तैयारी करें। चलिए दूसरी लाइन लिखो धातु पाठ। धातु पाठ में लिखो, धातु पाठ के अंतर्गत, धातु पाठ हेडिंग लगाकर लिखो, धातु पाठ के अंतर्गत 1394 धातुएं दी, 1394 धातुएं दी, जो कि क्रियापदों को व्यक्त करता है या करते। जो जब अपन ने क्या लाइन की 1394 धातु पाठ में 1394 धातुएं दी, जो क्रियापद
जो कि क्रियापद, ऐसे लिखो, जो कि क्रियापद निष्पादित करता है, जो कि क्रियापद निष्पादित करता है। जैसे लिखो, इसी में धातु पाठ में लिखो, जैसे भूसतायाम एद व्रतो, भूसतायाम एद व्रतो, ए की मात्रा ध, व री की मात्रा द दवाद का औ की मात्रा एद व्रतो, भूसतायाम एद व्रतो। तीसरी हेडिंग डालो गणपाठ। कौन सा पाठ? गणपाठ। तीसरा पाठ कौन सा? गणपाठ। पाणिनि के अनुसार पाणिनि जी ने 256 गण रूप, 256 गण सूत्र रूप बतलाए या बताए। पाणिनि जी ने 256 गण पाठ बताए। चौथा लिखो उनादि पाठ। चौथी हेडिंग लिखो उनादि पाठ। इसमें कर्त प्रत्ययों इत्यादि के बारे में या कर्त प्रत्ययों के बारे में सूत्र प्राप्त किए, सूत्र प्राप्त किए। पांचवा लिखो लिंगानुशासनम। पांचवा लिखो लिंगानुशासनम। इसमें लिंग लकारों के 198 सूत्र, 198 सूत्र दिए। ये अपन ने बात कर ली थी लाल लालियों। अब इसके आगे अपन चलते हैं, तो अब बात करेंगे, देखिए आगे अपन बात करते हैं पाणिनि जी के बारे में। और इन्होंने पंचपाठी के अलावा क्या किया, इनके जन्म स्थान जो है सब कुछ अपन ने जान लिया है। तो जब अपन पाणिनीय व्याकरण पढ़ेंगे तब अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी, पाणिनीय व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आगे की बात करते हैं। पाणिनि है ना, जो लाल लालियों, जो पाणिनि है ये विद्वान थे, इनकी चर्चाएं अभी रुक नहीं सकती, अभी इनकी चर्चाएं और होगी। क्योंकि पाणिनि जी जो विद्वान थे, इनकी चर्चाएं अभी खत्म नहीं होने वाली लाल लालियों। पाणिनि का अष्टाध्यायी अपन ने पढ़ा, ठीक है लाल लालियों। पाणिनि जी का जो अष्टाध्यायी है वो अपन ने पढ़ा। क्यों है इसका नाम अष्टाध्यायी? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8। और 8 अध्यायों में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो कितने पाद हो गए क्या? टोटल 32 पाद, क्योंकि 8 गुणा 4 कितने हो गए? 32 पाद। अपन ने पाणिनि जी की बात की, इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी क्यों कहते हैं इनको, इस ग्रंथ को? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। 8 अध्याय में 4 प्रत्येक, ये अपन बात करें कि प्रत्येक जो अध्याय है, प्रत्येक अध्याय है उसमें कितने कितने पाद है? 4 पाद हैं। तो 8 चौक 32, कितने हो गए? 32 पाद हो गए। आगे की अपन बात करें तो जो है इनका अष्टाध्यायी में जो पहला सूत्र है, अपन इनके पहले सूत्र की बात करें
प्रथम सूत्र, प्रथम सूत्र, और एक आएगा अंतिम सूत्र, अंतिम सूत्र। तो प्रथम सूत्र तो इनका था वर्धिरादेश। वर्धिरादेश अपन संधि में पढ़ेंगे। वर्धि संधि को निष्पादित करने वाला सूत्र है। कौन सा है? वर्धिरादेश। वर्धिरादेश ये अपन संधि में भी पढ़ेंगे। वर्धिरादेश को, इसको वर्धिरादेश को अपन संधि में भी बात करेंगे। तो पाणिनि का जो प्रथम सूत्र था व्याकरण का, वो कौन सा था? वर्धिरादेश। और क्या अंतिम सूत्र कौन सा था, ये जानने के लिए उत्सुक होंगे आप, है ना? क्या अंतिम सूत्र कौन सा था? तो अंतिम सूत्र मेरे को तो याद आ गया लाल लालियो, कौन सा था? ए और ए। ये कौन सा सूत्र था? अंतिम सूत्र था। कौन सा? ए और ए। प्रथम सूत्र वर्धिरादेश, सेकंड जो अंतिम सूत्र है वो ए और ए है। ये प्रथम सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र तक अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरे व्याकरण में अपन को पता पड़ जाएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये सारे सूत्र अपन पढ़ लेंगे। किसमें? संस्कृत व्याकरण में। और इन सूत्रों को, छोटे तो सूत्र हैं, याद करने में कितना लगता है। जैसे हो गया वर्धिरादेश, इसमें कौन सी वो आ गई, याद हो जाएगा। वर्धिरादेश, वर्धिरादेश, वर्धिरादेश। और अंतिम सूत्र ए ए ए ए। इनको याद करने में कोई ज़्यादा अपन को दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे याद करें तो अपन तो लाइन लिख लो। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय में 4-4 पाद हैं। 4-4 पाद हैं। अतः ऐसे करके लिख लो। 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 32 पाद, 32 पाद कुल। 8 गुणा 4 32 पाद है, कुल 32 पाद हैं। अब अपन बात करेंगे सप्ताध्याय की। ये भी इन्हीं की जो है ग्रंथ शैली है। इसकी अपन कल बात करेंगे लाल लालियों, क्योंकि आज का समय हो चुका है। मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद क्लास, जो आपने इतना समय निकाल कर ये क्लास देखा। थैंक यू, धन्यवाद क्लास।